हाँ, ये हम लोग बात करने वाले हैं 2018 मेंस पेपर एथिक्स पेपर 4। करेक्ट, आई रिपीट, हम लोग बात करेंगे 2018 में पूछा गया क्वेश्चन मेंस का पेपर 4 दैट इज एथिक्स। तो इसमें हम लोगों ने कल 2 या 3 क्वेश्चन पे बहुत अच्छी चर्चा किया है। करेक्ट कॉमन, इसमें जरा बताना क्या क्या जिस पे डिस्कशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी 4A and 4 ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। In doing a good thing, everything is permitted which is not prohibited expressly or clear implications। इसके बारे में कुछ चर्चा होगी। कल हमने सेलेक्ट किया था कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी है जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं। क्या था कोमल? और हाँ, वाह, बड़ा क्वेश्चन। देखो, महात्मा गांधी जी का एक कोट है, पढ़ लो जरा तुमको। ये मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, अब हाँ लिखने में फिर कभी देखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर बी और सी पे बात करते हैं, ठीक है, आज की क्लास में। अब लिए हो तो कितना बढ़िया बात है, वाह है ना। ये तुमको एक एक वर्ड तुमको सिखाएगा। हम नीतीश से इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। नीतीश जरा बताओ। एंगर और इनटॉलरेंस, मतलब डिफाइन करो एंगर और इनटॉलरेंस होता क्या होता है? एंगर मतलब होता है अपने आप को बोलना कुछ ज्यादा नहीं, गुस्सा हाँ डिफाइन कर रहे हो। एंगर अपना जो होता है ना, कंट्रोल करने बोलो, अच्छे से बोलो ना, डिफाइन करो यार। डर क्यों रहे हो या फिर इतना हिचक क्यों रहे हो? बोलो ना अच्छे से, फ्रीडम है बोलने का। सर, एंगर एक इमोशन है जो सर वो दिखता है जब हम लोग को हाइपर रहते हैं तब वो इमोशन निकलता है। हमारे विपरीत कोई चीज हो जाता है, सिंपल सी बात है। हमारे इमोशंस के विपरीत कोई भी चीज होता है, इससे आपको एक तरह से स्ट्रेंज फील होता है, और स्ट्रेंज में थोड़ा सा और ज्यादा हो जाए तो गुस्सा में कन्वर्ट हो जाता है। डिपेंड करें, सही बात है, कोई दिक्कत है? डर बोलते हैं तो वो भी तो यही चीज है। डर नहीं है, स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वंडर एक्सपेक्ट, क्योंकि हमारे विपरीत हो गया। हमको गुस्सा क्यों आता है? जैसे मान लो जैसे कि हमको कोई चुनौती दे दिया, लेट्स हमको गुस्सा आ गया, क्यों? क्योंकि हमारे विपरीत बात समझे। नंबर 1 एंगर। इनटॉलरेंस का मतलब क्या होता है? किसी को मतलब कोऑपरेट नहीं करना, दैट इज इनटॉलरेंस। तो कोऑपरेशन। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंगर एंड इनटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। वाओ, महात्मा गांधी। कैसे बोलोगे कोमल? कैसे इस चीज को जस्टिफाई करोगी कि एंगर और इनटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? डू यू थिंक सो? सबसे पहले क्या लगता है तुमको ऐसा सही बात लगता है तो बताओ मुझे। एंड बी क्विक, जल्दी सोचो अपना अपना एक एक एग्जांपल दे सकते हैं। अभी जैसे आप अभी पढ़ा रहे हैं, हम नॉन कॉपरेशन, आप कॉपरेट नहीं कर रहे, आप बोल रहे बार बार सुनो सुनो, पर हम अपना बोले जा रहे हैं, सुन ही नहीं पा रहे हैं। प्लस में गुस्सा भी आ रहा है कि आप मेरा बात नहीं सुन रहे हैं, तो जिससे कि आप कुछ इंग्लिश कम्युनिकेशन हो जाएगा। जो आप समझाना चाह रहे हैं सर, तो हम समझ नहीं पाएंगे। ओके फाइन, इसको और व्यापक रूप में दो और लंबा स्ट्रक्चर दो। हाँ, ये हो सकता है। मतलब ये जो चीज है एंगर और इनटॉलरेंस, इस चीज के वजह से जो है ना, हम जो सही बात होता है उसको अपने अंदर नहीं ले पाते, जो रोक देता है। हाँ रोक देता है, एक्सेप्ट करने से रोक देता है। हाँ, तुम क्या बोलना चाहोगे इस पर? अभी से पार्टिसिपेट क्या करोगे? हम भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सर। सीए एनआरसी का सर सेम केस है सर, उसमें सर कॉपरेट नहीं किया, पूरा जितना भी पब्लिक सबको कॉपरेट नहीं किया गया सर, और उसको मिस गुस्सा भी था बीजेपी वाला को अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, गुस्सा भी था। दूसरा कुछ नहीं था, इस तरह का डोंट गिव सच काइंड ऑफ कमेंट्स। नो सर, no, you can't give the comments, don't pass the comments। ठीक है, एनआरसी और सीए का मुद्दा नहीं उठाओ, ठीक है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। और सब
लगा वो बढ़ने से इसको पता नहीं कि इसको क्या है जस्ट व्हाट दिस में एनआरकी हो रहा है बाबा समझा एनआरकी हो रहा है टाइप बोलते रहे तो तुम बोलो सही बोला गया है एंगर और इंटॉलरेंस जो है ना सर समझ को सर इंसान की समझ को मार के जैसे कि सर पास्ट टाइम में मेरे साथ जैसे घटना हुआ कि एंगर और इंटॉलरेंस की वजह से हम सही चीज को नहीं देख पाते चेक करते तुम समझ गए गुस्सा और इंटॉलरेंस कैसे गुस्सा और इंटॉलरेंस एक दूसरे से अलग है कैसे कनेक्टेड है अंकित सर दोनों बहुत अलग है क्योंकि सर एंगर जब हम गुस्सा करते हैं तो कोई भी किसी का बात हम सुनते नहीं है सबसे पहली बात किसी का हम नहीं सुनते उस सिचुएशन उस स्टेट ऑफ माइंड में लगता है कि सिर्फ हम ही सही तो उस समय एक्सेप्टेंस वैल्यू हमारा नहीं रहता एकदम जीरो रहता है सर और सर हमारे सामने वाला अगर कुछ बोलता है तो फिर हम उसका भी हम नहीं सुनते और सर इंटॉलरेंस में सर क्या होता है नहीं टॉलरेंट नहीं नॉन कॉपरेशन कैसे दोनों को रिलेटेड भी तो है वो रिलेटेड है जब हम गुस्सा रहे किसी का जब सुन ही रहे नहीं रहे तो फिर कॉपरेट का से कोई बात ही नहीं आएगा वहाँ तो कोई बात ही नहीं आएगा जैसे कि कहीं पे भी अगर दंगा होता है इसका मेन कारण दो ही चीज होता है समझ का कमी और नॉन कॉपरेटिव और एंगर क्योंकि सर जो एक क्राउड का कोई क्राउड का जो डिमांड होता है सर उस डिमांड को फुलफिल नहीं हो पाता है वो जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता उसका जो लीडर होता है सर जो जिसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहा है वो कॉपरेट नहीं कर पाता है जिसके कारण क्या होता है सर कि वो कुछ अलग बोल देता है भड़का हुआ सर जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा दंगा फसाद हो जाता है ये भी बहुत ज्यादा कारण होता है सर एंगर और इंटॉलरेंस का क्योंकि हम कॉपरेटिव कुछ होता नहीं है सर बस अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए उससे कुछ कह करके वो दंगा करवाता है ताकि उसका जो सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ जो होता है सर वो पूरा हो सके बहुत सही और कोई बोलना चाहोगे इसमें बहुत सही नंबर बता इसलिए सकते हैं रिपोर्टिंग अभी दुनिया में हाँ ले सकते इंटॉलरेंस और एंगर उस तरह सिचुएशन में सका उनको किया है इसके वजह से इतना बड़ा पार्टीशन इसी का नतीजा कह सकते पार्टीशन ऑफ इंडिया भी ये सही किसी दंगा हुआ तो एंगर कर सकते हैं इंटॉलरेंस मतलब आप लेकिन तुम इसमें एक साथ लाइन यूनिटी और इंटॉलरेंस हुआ भी नहीं दोनों मिलकर बराबर सही डिजाइन डिसीजन भी ले जाएगी बहुत पार्टीशन गांधी जी ने बोला हमारा सही बात है वो सब कुछ बोलने भी वही होगा इंडियन कल्चर अभी भी सिर्फ दिखता है एंगर और इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ प्रोग्रेस हम सही समझ नहीं पाए सर एक जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस जापान को जो हाँ। बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अंदर की वजह से राइट टाइम पे वो मतलब अंडरस्टैंडिंग लाइक नहीं था जिसकी वजह से अभी तक जापान सफर करता है हाँ सर ट्रेडिशन भी वही है सर गुस्सा और कॉपरेट नहीं करते तो उसके कारण उसके बाद समझ ही नहीं पाते करना क्या है सर परिणाम से नहीं इसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि नक्सल के साथ किस तरह बात नक्सलिज्म तो नक्सलाइट जो है पीपल लोग है इसके तो अलग अलग व्याख्या हो सकता है सब देश विरोधी है ये भी बोलना गलत बात हो जाता है यदि आज हम जमीन का रक्षा करते हैं यस हमको तुम बोल देगा नक्सल है तो गलत बात है इसका मतलब ये नहीं कि सब नक्सल को हम हरी झंडी दे रहे हैं ग्रीन सिग्नल ही दे रहे हैं ऐसा नहीं बात समझे ना हमारे लेट से हम पूरी तरह जैसे कि आज हमारे जो स्टैनली स्वामी जो गुजरे हैं कल इनका देहांत हुआ है 84 साल में 84 ईयर्स उन्होंने झारखंड में बहुत काम किया है इस चीज के लिए उनके ऊपर नक्सलाइट का जो लगा है कितना सही कितना गलत तो भगवान ही जान रहे हैं ठीक है उस चीज को लेकर बहुत अभी मीडिया में जाने रहे हो सुबह ही बात की अब देखो यहाँ पे क्या है कि एंगर हो गया आपको आपने समझा नहीं था है ना इग्नोरेंट हो गए और आपने उसको जेल में डाल दिया आपने अंडरस्टैंडिंग ही नहीं किया लॉ रियलिटी नहीं जाना आपने बस एक लॉ को डाल दिया वो भी नॉन अवेलेबल हुआ
मैं कभी ऑन द रिकॉर्ड हूँ, मगर मैं बोलना चाहता हूँ कि इस तरह का जो UAPA है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये जो सेडिशन है, ये अभी नहीं 1950 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिबेट हुआ। बात समझे? अर्गावाद थे, बड़े बड़े जो हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने ये कहा था जो आज कंट्री का जो सिचुएशन है, इसके हिसाब से UAPA और NI लग जाता है। उस समय भी जस्ट भारत आजाद हुआ तो स्थिति वही, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हमको आगे बहुत आगे अच्छे से बढ़ जाना चाहिए, वहां आगे नहीं बढ़ पा रहे 70-80 साल में। लास्ट में वही पुलिस का ही बहुत बड़ा रोल है, अभी भी पुलिस ही पूरा कंट्रोल करती है। ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र की, ऐसा मेरा पर्सनल बिलीव है। और ये भी बिलीव जो है मेरा, ये भी संविधान ही देता है, संविधान को पढ़ने की वजह से ही ऐसा कोई बात नहीं। बात समझे? सुसाइड हम बिल्कुल सही कह सकते हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सुसाइड। बिल्कुल पर्सनल लेवल पर सुसाइड बात कर सकते हैं, आदमी जो मतलब कोई जेनोसाइड का ही बात कर सकता हूँ मैं, मतलब गलत चीज में जाता है उसका सही बात है। क्योंकि एंगर हुआ, गुस्सा हुआ, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, कुछ कर नहीं सकता है वो। इनटॉलरेंस यानी कि कुछ ऐसा बात ही नहीं वो अंदर डाइजेस्ट कर पा रहा है, ठीक है ना, इनटॉलरेंट हो गया यानी कि सर एक बात ही नहीं पहचान पा रहा है, करना क्या चाहिए उसको, गलत करना जाएगा। चाहे हमारा सोसाइटी इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे हम जेनोसाइड का बात करते हैं, जेनोसाइड भी वैसे सिचुएशन कंट्री को समझे नहीं है, आपने मरवा दिया पूरी तरह से। जैसे अफ्रीकन कंट्री में जेनोसाइड होता है ना, वही है। एक तुम्हारा जो एथनिक ग्रुप है, उसके एथनिक ग्रुप के अगेंस्ट प्लान करता है, कैसे तो खत्म कर दे। मैंने एग्जांपल दिया ही है, चाहे रवांडा का केस हो, चाहे नामीबिया का जो बात है, उसका हमने 2 कंट्री के बारे में चर्चा किया था क्लास में, कोट कर सकते हैं, यानी तुम्हारे पास बहुत सारा उदाहरण है। चलो दूसरा देख लो। बहुत खतरनाक दिया गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या क्या कह रहे हैं? 6 का C। असत्य भी सत्य का स्थान ले सकता है, यदि उसका परिणाम निसंकल्प कलंक सार्वजनिक कल्याण। कितना बढ़िया बात किया है। और कभी कभी फॉल्स भी, जो गलत चीज है वो सही का ले सकता है, जब उसको जग कल्याण का एलिमेंट। वो क्या है? कलंक वाला नहीं, निष्कलंक। निष्कलंक यानी वो कलंकित नहीं कर रहा। कभी कभी झूठे वादे, झूठे चीज कॉमन गुड के लिए बहुत अच्छा होता है। और सब को तो हम इतना करें, सिंपल लेवल को दिलाया देता है या भगवान, ठीक है। और सत्य है वो सत्य कोई नहीं होता, और सत्य है लेकिन सबको विश्वास करके सिंपल चलता है। एक गॉड का भी जैसे एक होता है डिवाइन और इमाम के चलते हैं बन, लेकिन ये सब है कि ये कंफर्म नहीं पता नहीं। एग्जांपल देखो, फॉल्स असत्य, हाँ सत्य सत्य बन सकता है, ठीक है ना। एग्जांपल ले सकता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारा कल्चर से बहुत सी कल्चर होती है, कल्चर में ऐसा बहुत सारा चीज है। जैसे एग्जांपल देखो बिहार प्रांत में एक जितिया भी कुछ मनाया जाता है। जितिया वाला जो एक त्योहार आता है, जितिया में क्या होता है कि मंदिर 100 बात करोगे तुम लोग, पता चलेगा कि उसमें किसका पूजा होता है, देवी का पूजा होता है, दानों का पूजा होता है। इसलिए पूजा होता है कि बच्चे लोग को भी जाना पकड़ ये फॉल्सूट है ना। ये जगह तब स्थान ले लेगा जब इससे बहुत लोगों का अच्छा होगा, भला होगा, और कोई लोग जितिया करना चाहेगा। मगर मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि होगा ऐसा चीज, एक अप्रोच है, एक सोच है, कल्चर का पार्ट है। और तुमको एक एग्जाम्पल देना है, ये रियल एग्जाम्पल नहीं होगा मेरा, बताना चाह रहा हूँ कि कैसे फॉल्सूट भी सत्य बात कर। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता
जैसे लेट्स से कोई आया तो वो पढ़ाने के लिए, ठीक है, यहाँ पढ़ा रहा है, अब उसने क्लेम किया कि वो IAS का टीचर है, वो टीचर है ही नहीं, लेट्स वो टीचर है ही नहीं, और तुम लोग के लिए बहुत बड़ा मोटिवेटर फैक्टर रहा, तुम लोग बहुत पढ़ाया लिखाया, तुम लोग घर घर जाके तुमको बताया कि पढ़ना चाहिए, बच्चा पढ़ो 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 पढ़ो, ऐसा किया, ठीक है ना, और उसने क्लेम किया कि बहुत बड़ा टीचर, ऐसा कुछ नहीं था, ग्राउंड है वो टीचर भाई, ठीक है ना, वो आसमान से आ गया तुम लोग मोटिवेट कर रहे थे, तो जो तुम विचारधारा लेके चल रहा था कि इतने बड़े टीचर है, ऐसे है वैसे है, मगर वही जब पता चला कि वो टीचर कुछ टीचर था ही नहीं, वो सोसाइटी के ऊपर ट्रांसफॉर्म करके निकल गया, तब वो टीचर का जो अवधा वो और खतरनाक हो जाएगा, तो फॉल्सहुड ट्रूथ में कन्वर्ट हो गया और उसने कॉमन गुड के लिए कर दिया। रॉबिन हुड का क्या आपने कुछ नॉलेज? हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि रॉबिन हुड ने पूरा जिंदगी भर चोरी चकारी नहीं किया, और जब वो जहाँ तक बात है सोसाइटी का वेलफेयर का, गरीबों लोगों को हानि किया, उनका मीन्स खत्म हो गया, एंड में कन्वर्ट हो गया, मीन एंड का वाक्य हो जाता हाँ। इसमें, ठीक है ना, तो फॉल्सहुड क्या हो गया, ट्रूथ में कन्वर्ट हो गया कि नहीं ये आदमी खराब नहीं हो सकता, नहीं ये आदमी अच्छा ही, मैंने बहुत अच्छा आदमी है, बात समझो कि यदि कॉमन गुड के लिए अच्छा होता है, कॉमन गुड के लिए ऐसा बहुत सारा चीज होता है, जैसे मान लो, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो कि दंगा को ऐसे भड़कने दोगे तो मर जाएगा लोग से, घर तबाह हो जाएगा, उसमें क्या होगा, उसमें तुमने अफवाह फैलाया कि हिंदू मुस्लिम एक साथ भाई 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 भाई, जबकि ऐसा नहीं है, लेटेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दोनों पे बहुत गर्म हो गया, बहुत दोनों गर्म हुआ, तो एक अफवाह फैला दिया कि देखो हिंदू मुस्लिम एक साथ, जब दोनों को देखो अपना तरह दोनों हिंदू का ही आदमी लोग या फिर दोनों मुस्लिम का ही, बस वहां पे ड्रेसअप अलग करके आया दिखाने के लिए कि हमें फॉल्सहुड है, पर इससे पूरा मैसेज ये गया ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग तो एक ही सेपरेट हो गए, कॉमन गुड अप्रोच, तो ऐसा ऐसा झूठ क्यों ना बोला जाए, जो पूरी तरीके से सत्य को भी चुनौती दे रहे, हमको माइंड में हिंदू मुस्लिम आता है, हिंदी चीनी भी तो बोल सकते नहीं हिंदू मुस्लिम से बोला अपनी दंगा को लेकर, इसका बैठ गया माइंड में, अरे बैठा है तो हम आज बताया था 1909 का शिमला 1906 का शिमला डिक्लेरेशन तो बताया ऑल इंडिया मुस्लिम जो भी है, अब चीनी के साथ हमारा कोई संपर्क नहीं है, चीनी वाला यहाँ पे नेशनलिस्ट वाले लोग रहते भी नहीं है, ठीक है ना, वो बात नहीं कर सकते ना, हम गुस्सा है देखेंगे तब ना गुस्सा है, कुछ चीज तुम देखते नहीं तो उसके बारे में गुस्सा ही नहीं आएगा, तुम समझ में आया। और एग्जाम्पल तुम लोग बोलो, तुम्हारा एग्जाम्पल कुछ और हो सकता है तुम्हारे समझ से, बहुत अच्छा क्वेश्चन वो अंदर का फीलिंग भी आ सकता है, अब कॉमन गुड अप्रोच होना चाहिए, ये समझो क्या होना चाहिए, उसमें जग कल्याण का बात हो, सार्वजनिक कल्याण का बात हो, उसमें कॉमन गुड मतलब होता है वही कल्याण जो बहुत अच्छा लिखा है, सार्वजनिक कल्याण, कल्चर लिखा है, कल्चर कैसे कुछ नहीं, लेकिन एक सॉफ्ट सब उसको औसत को मीनिंगफुल थिंग में ले सकते हैं, चीज असत्य है और सत्य की तरह काम कर रहा है, मीनिंगफुल थिंग में लोगों को दिख नहीं रहा, वो भी तो औसत ही हो गया, ऐसा कर सकते हैं, बोलोगे तब ना, सब लोग जैसे कल्चर माने तो है नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन है ये मैं इसको फॉल्सहुड भी तो नहीं बोल सकता है, अब फिर उसको ट्रूथ कैसे बोल रहे हैं, ऐसे मान लो ट्रूथ ऐसा सॉफ्ट पावर भी ये एक चीज होता है जो नॉर्मली कंट्रोल करता है, हाँ नहीं ये नहीं बैठेगा, ये नहीं बैठेगा, ये तो डायरेक्ट बैठना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम्पल बैठना चाहिए, बताओ कुछ बोल सकते हो, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, ये सर जैसे सती प्रथा था पहले समाज में, तो समाज के पूरा सत्य था, ट्रूथ था कि एक महिला जब विवाहित होती है बिना जब उसके पति का देहांत होता है तो बिना पति के नहीं रह सकते, सोसाइटी के लिए सत्य था, ट्रूथ था, तो लेकिन उसमें एक असत्य लाया कि नहीं इसके बिना अगर उसको सर बंद कर दिया, उसको खत्म कर दिया गया, तो वो सत्य था सर, उसको सत्य लोगों के माने तो कोई सत्य नहीं होता, देखिए इनके बात से हम एक चीज देते ये सोसाइटी का नॉर्म्स था सर, सोसाइटी का नॉर्म्स में सत्य हो सकता है, नहीं सत्य नहीं था, लेकिन उस टाइम के लिए तो सत्य था सर, जो वो जिसको बहुत कॉमन आदमी उसको मार रहा था, सत्य मतलब क्या है, जो कभी भी किसी
जो मतलब बहुत बड़ा चीज जो रियलिटी को दर्शाए अब ये नहीं होता है और डिफाइन करते रहो बैठ के क्या होता सर चलो डिफाइन करो जो मतलब सत्य में जाते वो मुद्दा का ऑपरेशन क्या होता है सत्य में सर यहाँ पे बहुत ज्यादा कपला जो सब एक डिसीजन ऐसा हो जो सबके एप्लीकेबल ये सब एक सत्य को पहले डिफाइन कर दो ना ब्रैकेट उठाई है खुलाई है ब्रैकेट बोलो सत्य को डिफाइन करो पहले तो बात करेंगे फिर क्या होता है जो सर मॉरलिटी पे बिलीव करे और फिर ये सर किसी चीज को हार्म ना किसी चीज को हार्म ना पहुंचाए सर और वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस अगर हम कुछ बोले अगर हम कुछ बोले अगर हम सत्य बोले उसका एक्सेप्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा तो सत्य वैसा मोरल में भी बिलीव करे मोरली सत्य मोरलिज्म पीछे क्या है सत्य खुद एक मोरल वैल्यू है ना सत्य में जानते भी वही बात सत्य का ही हमेशा जीत होगा यही है जो आप समझे बात को कि यदि जो चीज सत्य चीज को एक्सेप्ट करता है ये सब भला करना चाहिए सत्य जो है बता एग्जांपल तुम लोग नहीं देते सत्य को डिफाइन करें यानी कि जो क्या है जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते और जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कह सकते दैट कैनॉट बी चैलेंजेबल एंड दैट कैनॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट वही चीज सत्य है एंड दैट इज ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो तीन डेफिनेशन निकल गया जी तीनों डेफिनेशन से पार करेगा कोई भी चीज सत्य है कोई रीजन नहीं है कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं कभी कभी कंडीशनल सत्य भी होता है कंडीशनल सत्य भी हो सकता है तो चलो ट्रूथ का हमने बता दिया फॉल्स ट्रूथ का अभी भी नहीं हुआ अभी भी आंसर नहीं हुआ हमने एग्जांपल दिया है राइट्स को लेके ठीक है ना तो इस तरह का लाओ एग्जांपल जैसे देखो कई बार एग्जांपल ये देखते हो कि बच्चे लोग के लिए ठीक है ना तुमने एक मोबाइल छोटा सा ला दिया छोटा बच्चा ठीक है ना उसके आज क्यूरियोसिटी जगा दिया देखो मोबाइल ये होता है इस पे और झूठ है वो मोबाइल है ही नहीं वो खेलने वाला गुड़िया कई बार बच्चे लोग होता है क्या खेलने वाला गुड़िया दे देते और खेलता है बच्चा बहुत क्यूरियोसिटी है उसकी और वो खेलने वाला गुड़िया की वजह से वो सेंटिस बन जाता है बच्चा जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ हुआ अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे ही हुआ कि एक मैग्नेट आ गया वो बच्चों ने एक मैग्नेट दिया और मैग्नेट खूब खेलते थे और सोचते कि मैग्नेट कैसे नहीं बनता बचपन में ही हो गया है कहने का मतलब आपको हो सकता है मूड बनाने के लिए दिया हो चीज आपको बोल दिया कि बहुत बड़ा चीज है आप क्या यानी कि ट्रूथ को रिप्लेस किया कि नहीं किया उसने और उसे भला मारो या फिर हम तो ये इंडिविजुअल लेवल पे भला होगा किसी का अब ऐसा सिचुएशन सोचो जहाँ पे कॉमन हो रहा है जैसे एक प्रोग्राम और पॉलिसी के तहत सोच सकते हो लेकिन कल्चर से खींचो से कल्चर से जैसे मान लो कल्चर तो यही सत्य किसी को मानना ये तो कहीं हो सकता है लेकिन सत्य को एक्सेप्ट कर ले ये सत्य के तरह देखा जाए तो जब ये किया जाता है जैसे भी अभी भी जैसे वो भी सत्य नहीं है हो सकता है क्योंकि किसी का लेना देना ये सब गलत है बैठेगा काम हो सकता है बहुत भी तो है सही बहुत सी तो है बॉडी सिस्टम ये हल कर रहा है लेकिन ये सत्य बंद के रख दिया हमारे सोसाइटी देखो अब आया ना आंसर बोलो मुस्लिम लेकिन वो आगे नेशनल मूवमेंट में आज़ादी में बहुत बड़ा
क्लैप 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 क्लास क्लास और छुट्टी रहिए। आप लोग बना रहे थे मगर आप क्या कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे किसके लिए, कॉमन गुड के लिए, जग कल्याण के लिए। क्यों ना, आजादी जग कल्याण है कि नहीं, इससे बड़ा जग कल्याण क्या हो सकता है, नहीं आजादी से बड़ा कोई जग कल्याण हो सकता है क्या किसी के लिए? मैं सोचा अच्छा आप बताओ और अफसोस के बताओ कुछ सकती है जैसे कल जैसे कि ब्रिटिश का कैप्चर कर वो तो सही नहीं, लेकिन वो जब आया वो जानता है मेरे से इतना बड़ा हो जाए, इंडिया का बात नहीं, लेकिन वहाँ पे आया डलहौजी के एग्जाम्पल भेज दे रहा हूँ। डलहौजी वो अभी ब्रिटिश के किताब में देखोगे वहाँ पे जो इंग्लैंड में पढ़ाया जाता है, डलहौजी को बहुत बड़ा फिगर होता है कि कहता है कि इंडिया को इसने ही बनाया, डलहौजी ने किया है। हालांकि वो फॉल्सहुड ही है। आज भी अब बात होता है कि मॉडर्न इंडिया का जो नींव रखा है डलहौजी को, हाँ नहीं जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में रखा है, उन्होंने रखा, भले उन्होंने फॉल्सहुड से रखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, और वो ट्रूथ फॉर्म हो गया क्योंकि कॉमन गुड अप्रोच हुआ, पीपल को फायदा हुआ आजादी के मोबाइलाइजेशन करने दूसरे कंट्री बनाया। हाँ वो फॉल्सहुड, हाँ उसने क्या किया, ट्रूथ में कन्वर्ट हो गया, उसका थिंकिंग फॉल्स, हाँ थिंकिंग कुछ और था, मैं इस चीज को और पॉजिटिव सेंस में गया, कन्वर्ट हुआ। यानी कि आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ब्रिटिश लूट सके ज्यादा, ब्रिटिश का पेनिट्रेशन ज्यादा हो सके, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो, और ट्रूथ क्या बन गया ये कि लोगों को फायदा होने लगा, कि लोगों का मोबाइलाइजेशन शुरू हो गया, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना शुरू हो गया, न्यूज़पेपर एक्सचेंज होना शुरू हो गया, और उससे क्या हुआ, लोग अवेयर होना शुरू कर गए, आजादी कर सकते बिल्कुल। ठीक है, लेट्स सी फॉर टुडेस क्लास।